Hello everyone, my name is Preeti. I hope you all are well. So in this video we will discuss आपके सीटेट पेपर 1 के बारे में, ओके। एंड मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगी, कहाँ से मैंने तैयारी की, कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, टू द पॉइंट बात होगी इस वीडियो में, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बुक्स भी मैं बताऊंगी, ठीक है, आपके साथ मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। एंड वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिले तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बता दूँ, देखो सीटेट पेपर 2 की बात हम बाद में करेंगे, सीटेट पेपर 1 की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो सीटेट पेपर 2 के लिए तो मैं वीडियो बना दूंगी, कमेंट में मुझे बता देना। देखो, सीटेट पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको उन्हें देख लेना है। एक है आपका सीडीपी, जिसको कहेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड आपका हिंदी, थर्ड आपका इंग्लिश, फोर्थ आपका ईवीएस, फिफ्थ आपका मैथ्स। ये आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके सीटेट में। मैंने इसका डिटेल सिलेबस पहले ही शेयर कर दिया है, सीटेट पेपर 1 का, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो आप उसको जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे कैसे, है ना। तो सिलेबस आपको अच्छे से चेकआउट करना है। एंड इसी के साथ ही आपको सिलेबस देख लेना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है आपका जो है सीडीपी, ये सारे ही सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स सब 30-30 नंबर के हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 5 जा 150, 35 जा, तो आपके ये हो गए। तो ये आपके 150 मार्क्स का पूरा पेपर आता है। इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे मेन बात ये है। एंड बहुत अच्छी बात है ये कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पढ़कर जाएं, एंड अगर आपको लगता भी है कि यार ये गलत हो सकता है, आप तुक्का मार रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। मे बी वो आपका ठीक हो जाए तो आप पास हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे एक बात बोलनी थी कि अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, 90 प्लस, ठीक है। 90 आ जाएंगे तो भी आप क्लियर क्वालिफाई कर लेंगे। एंड आप क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो इतना काफ़ी होता है सीटेट में, आपको ज़्यादा नंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी, तो आपके ज़्यादा ही आएंगे। और अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, लाइक SC ST OBC, तो आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, आप हरियाणा से हैं, तो आपको अगर आपको DSSB में जॉब चाहिए, मतलब दिल्ली की जॉब अगर आपको चाहिए, तो आपके 90 मार्क्स जो है वो कंसीडर होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को, आप जितने भी हैं, आप चाहे कैटेगरी से हैं या जनरल से हैं, आपको 90 प्लस का टारगेट लेना है, 100 प्लस का, सो दैट आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएं। 120 प्लस का ही टारगेट ले लो, तभी आपके आ पाएंगे वो, ठीक है। चलिए, अब हमें ये समझ में आ गया। अब देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये बुक परचेज की थी। ये बुक मैं पहले भी शो कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बुक मैंने परचेज की थी। एंड इस बुक को मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। विदाउट बुक भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बुक को परचेज करें। ये अरिहंत की बुक है, मैं इसको आपको शो भी कर देती हूँ। तो ये अरिहंत की बुक है, ठीक है, सक्सेस मास्टर। और आपको अब न्यू वर्जन की लेनी है, क्योंकि देखो ये मैंने पहले ली थी बहुत, ठीक है। तो ये आपको अपडेटेड बुक लेनी है। तो इसमें सारा आपको ना ओवरऑल मिल जाएगा, मतलब सीडीपी भी मिल जाएगी आपको, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश मिल जाएगी, मैथ्स मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, ईवीएस मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट की बुक लेनी है तो ये ले लो। और अगर ये बहुत अच्छी बुक है आपकी सीडीपी के लिए, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है आपकी, अगर आप सीटेड करो, केवीएस करो, DSSB करो, तो सब में काम आएगी। लेकिन ये बस सीडीपी की बुक है, मतलब 30 नंबर का जो आपका है ना सीटेट में पोर्सन, ये उसी की बुक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ये बुक भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर आपकी पैडागोजी अच्छी नहीं है तो सेकंड वाली जो मैंने बुक बताई है बहुत अच्छी है, बायलिंगुअल है, वो बुक आप ले लेना, ठीक है। अब ये हो गया आपका। एंड या आप सारे सब्जेक्ट लेनी है तो वो ले लो। अब आप कहोगे कि मैम बुक हम ले लेंगे, पर विदाउट बुक भी हमें बताओ कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया है मैंने किस तरीके से किया था।
सबको पता है कि सीटेट की क्वीन हिमांशी सिंह मैम है, एंड मैंने उन्हीं से ही पढ़ाई करी थी। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने सबसे पहले उनकी मैराथन देखी थी। पहले मैं ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस देखती थी, फिर मैराथन आई तो फिर मैंने मैराथन वीडियो देखी। एंड उनकी लगभग अब उन्होंने अगेन मैराथन बनाई है, तो मतलब 5-6 घंटे की ऐसी वीडियो थी उनकी। और मेरे टाइम पे जो मैंने देखी थी 4 घंटे की थी बस CTP की। तो उन मैराथन से मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली। सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू करो उनके, मैंने भी, और आप भी शुरू करेंगे। मैराथन जरूर देखेंगे, अगर देखोगे तभी क्लैरिटी आएगी ना, ठीक है। सबसे पहले मैराथन देखो, सब कुछ अच्छे से एक ही जगह मिल जाता है ना जब, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमें भटकना नहीं पड़ रहा। तो मैराथन वीडियोज़ है उनकी 5 सब्जेक्ट की, देखनी है आपको। खुद नोट्स बनाने हैं, फिर खुद से नोट्स बनाओ एंड उनको रिवीजन करते रहो। आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, आप किसी में भी बना लो, ठीक है। नोट्स बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उनके खुद के नोट्स हैं, उन्होंने खुद नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। मैंने लिंक जो है वो अपने पोस्ट, जो मैं जहाँ कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ वहाँ पे मैंने शेयर कर रखा है। अगर आप कहो मैं अगेन शेयर कर दूँगी। उनको आपको नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। उनके नोट्स जो हैं, अपने नोट्स बनाए, पढ़े, उसके विदाउट आप नोट्स पढ़ने चले गए ना अगर मैम के, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको मैराथन वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपको नोट्स अपने बनाने हैं, उन्हें पढ़ना है, और मैम के नोट्स पढ़ने हैं। मैंने कई बार नोट्स पढ़े थे, कई बार। अगले दिन ही मेरा सीटेट का पेपर था ना, उससे पहले भी मैं नोट्स को 2 बार पढ़ कर गई थी, रिवीजन करके गई थी। वो मेरे टिप्स पे हो गए थे नोट्स। इस तरीके से आपको पढ़ने हैं वो नोट्स, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होगी। एंड उसके बाद ही, इससे काम नहीं चलेगा, इसके बाद 3rd स्टेप होता है PYQ का। PYQ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैंने जो गलती की थी वो यही थी कि PYQ ना करना, रिवीजन ना करना। तो आप वो मत करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, PYQ करने हैं। और PYQ कैसे करोगे, आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से या टेक्स्ट बुक्स की ऐप से, ऐप डाउनलोड करके सीटेट के PYQ कर सकते हो। मैंने उस बाईजूस की ऐप से भी करे थे। तो आप उनसे आप या तो PYQ की बुक ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आपको उनसे PYQ करने होते हैं, तो PYQ करो, उनसे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि यस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक ही अगर पहला क्वेश्चन आपका उससे है ना, वृद्धि और विकास से, तो उसी से ही हर पैटर्न में पहला क्वेश्चन उसी से ही आ रहा, तो वो टॉपिक हमको पढ़ना है, इससे हमें ये पता चलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट में पूरी आपको 30 नंबर की पैडागोजी पढ़नी है। हिंदी में आपको 15 नंबर की पैडागोजी और 15 नंबर का पैसेज आएगा, कोई ग्रामर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इंग्लिश में भी 15 नंबर का पैसेज, 15 नंबर की पैडागोजी। EVS में आपको जो है NCERT की बुक्स पढ़नी है, 3rd to 5th की, ठीक है। ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं। और EVS अब थोड़ा ब्रॉड हो गया है, तो आप 6 to 8 की साइंस एंड SST की बुक्स भी पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैथ्स में आपको 15 नंबर की पैडागोजी और 15 नंबर की मैथ्स बेसिक्स आती है बस, और वो भी PYQ देखोगे तो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। NCERT भी मैंने नहीं की थी, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। PYQ करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी मैथ्स वीक है उनको और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।